Assalamu alaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. Today I am going to teach you taxonomy hierarchy. ये जो टॉपिक है बेसिकली एमसीक्यूज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो हम इसको एमसीक्यूज के हवाले से देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि एमसीक्यूज भी यहीं से किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो समटाइम चेंज कर देते हैं। समटाइम ना उसको स्टेटमेंट को घुमा के ना वो फिर आपको एमसीक्यूज बना के देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आपको जो एमसीक्यूज ठीक भी लग रहा होता है वो भी गलत हो जाता है। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि टेक्सोनोमिक हायरार्की होता क्या है। असल में हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो मैं ज़रा यहाँ पे चीज़ों को जनरल करके बताती हूँ आपको। एक क्लास है मेरे पास, एक क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब वो जो 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, अब उसके अंदर जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट है और जो 40 हैं वो एवरेज से हैं। तो जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सेपरेट कर दूंगी और जो 40 हैं उनको सेपरेट कर दूंगी। जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक ग्रुप का नाम दे दिया, उनका ग्रुप है ए, और जो 40 हैं उनका ग्रुप है बी। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के ग्रुप्स को नाम दे दिए। फर्स्ट वन इज ग्रुप ए एंड सेकेंड वन इज ग्रुप बी। तो सेम एज इट इज़ जब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स के अंदर, लेकिन इन ग्रुप्स का जो नाम होगा वो ए बी नहीं होगा, बल्कि हम इन ग्रुप्स को कहते हैं टेक्सा। टेक्सा का नाम देते हैं, लेकिन अगर हम एक वाहिद ग्रुप की बात करेंगे तो हम इसको टेक्सोन बोलेंगे। तो ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नाउन एज टेक्सोनोमी कैटेगरीज आर टेक्सा। टेक्सा फॉर्म्स लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमी हायरार्की क्या होती है? टेक्सोनोमी हायरार्की और चीज़ है, और टेक्सोनोमी जहाँ पे लफ्ज़ आ गया है तो इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। और क्लासिफिकेशन में हम जानदारों को हमेशा ग्रुप्स की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, और वो ग्रुप्स जिनके अंदर हम जानदारों को क्लासीफाई करेंगे उन ग्रुप्स को हम नाम दे देंगे टेक्सा का। और अगर हम सिंगल एक ग्रुप की बात करेंगे तो उसको नाम दे दिया जाएगा टेक्सोन का, राइट। दूसरी चीज़ ये कि टेक्सा फॉर्म्स आर लैडर। जो टेक्सा होते हैं यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं, देखिए ये ग्रुप्स मैंने आपको बताए, ये ग्रुप्स हैं एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, बट ये क्या करते हैं, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे की जानिब या नीचे से ऊपर की जानिब आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो यहाँ पे तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है बट ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे टेक्सोनोमी हायरार्की का। इज इट क्लियर? होप सो। अब बारी आती है एमसीक्यूज की। अगर हम टेक्सोनोमी के अंदर सबसे बड़े टेक्सॉन की बात करते हैं, यानी कि टेक्सोनोमी हायरार्की के अंदर ये जो लैडर बनी है इसके अंदर अगर हम टेक्सॉन की बात करते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास कौन सा? किंगडम। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट ये है, आपको याद रखना है कि जो लार्जेस्ट टेक्सॉन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा किंगडम। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर आप एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि किसी एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जो किंगडम के बाद जो ग्रुप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगा फाइलम, ठीक है। फाइलम इस्तेमाल करेंगे। फाइलम यानी कि टेक्सॉन, जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सॉन होगा वो होगा किंगडम। जो सबसे छोटा टेक्सॉन होगा, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, उसको हम नाम दे देंगे स्पीशी का। दिस वन इज नोन एज स्पीशी। मतलब जो सबसे लार्जेस्ट है वो हमारे पास है किंगडम, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है? स्पीशी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फाइलम और डिवीजन में क्या फ़र्क है, ठीक है, समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कभी फाइलम इस्तेमाल कर लिया, कभी डिवीजन आ गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों एक ही टेक्सॉन का नेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क लाजमी है कि जब आप किसी एनिमल्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आपने किंगडम के बाद जो ग्रुप का नेम लिखना है वो फाइलम लिखना है,
राइट। लेकिन अगर आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर आपने फाइलम की जगह क्या लिखना है, आपने डिवीजन लिखना है। मतलब जब प्लांट्स की स्टडी की तब आपने क्या लिखना है, डिवीजन। जब एनिमल्स की स्टडी की तो आपने तब क्या लिखना है, क्या लिखना है, फाइलम। ठीक है, आपने डिवीजन, और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर खास। ठीक है, और आपने इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। जो किंगडम है, किंगडम के बाद कौन सा ग्रुप आ रहा है, कौन सा टेक्सॉन आ रहा है, फाइलम, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट पे स्पीशी आ जाएगा। राइट। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी की है, इसको आप कर लें। इसको एक सिंपल सी की बताती हूँ आपको, FCOFGS, मतलब उनके फर्स्ट वर्ड्स। ठीक है, FCOFGS। तो ये सारी की सारी कनेक्टेड होंगी के के साथ। अब इसको जरा देख लें, के मतलब किंगडम के साथ। के किंगडम, F फाइलम, C क्लास और ऑर्डर, F फैमिली, G जीनस एंड S इज स्पीशीज। राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे पास बेसिक एमसीक्यूज के, वो आपको इस तरह करके एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो फाइलम है वो किस ग्रुप से रिलेट करता है, जो फैमिली है वो किस ग्रुप से रिलेट करती है, लास्ट वन जो स्पीशीज हैं वो किस ग्रुप से रिलेट करती हैं या वो किस पे कंसिस्ट होती हैं। राइट। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, अब देखें दो तरह के एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। एक एमसीक्यू ऐसे बनेगा, फाइलम इज अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, जैसे कि मैंने अभी बात की कि फाइलम किस ग्रुप से रिलेट करता है। एक तो एमसीक्यूज की हेडिंग ऐसे बन सकती है, क्लास के लिए बनेगी क्लास इज अ ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर्स, ऑर्डर के लिए बनेगी ऑर्डर इज अ ग्रुप रिलेटेड टू फैमिलीज, फैमिली के लिए बनेगी इज अ ग्रुप रिलेटेड टू जीनस, और जीनस के लिए बनेगी इज अ ग्रुप रिलेटेड टू स्पीशीज, एंड लास्ट वन स्पीशी के लिए बनेगी कि स्पीशी इज अ यूनिट, इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीशी है वो क्या है, हमारे पास एक बेसिक यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का। अब समटाइम्स हेडिंग्स चेंज की जाती है। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि फैमिलीज कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दी, हेडिंग चेंज कर दी कि फैमिलीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म, मतलब जब फैमिलीज इकट्ठी होंगी आपस में तो वो क्या बनाएंगी। राइट। देखें पहले इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो फैमिली है वो एक ग्रुप से है और जो रिलेट करेगी किससे, जीनस से। ठीक है। अब देखें फैमिली एक बड़ा ग्रुप है, इससे जो छोटा ग्रुप है वो जीनस है। अब मैं आपसे ये कहा कि फैमिलीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म, जब हम फैमिली को इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बना देगा, वो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ऑर्डर बना देगा। ठीक है, देखें जब हम एक फैमिली को इकट्ठी कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास एक ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट कि वो इस तरह भी आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि फैमिलीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म, जब फैमिलीज कंबाइन होंगी इकट्ठी होंगी तो वो क्या बनाएंगी मिलके, तो वो बना देंगे एक ऑर्डर। राइट। अब देखें लेकिन जब हम फैमिली को इकट्ठे करेंगे तो वो ऑर्डर बना देगी, ये हमने बात कह दी। लेकिन जब फैमिली डिवाइड होगी तो जीनस बनेगी, तो अलग स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है कि फैमिली इज अ ग्रुप रिलेटेड टू जीनस, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ये बनी कि मैंने कहा व्हेन फैमिलीज कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स ऑर्डर, व्हेन स्पीशीज कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ जीनस। मतलब पहली स्टेटमेंट इसकी सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट्स थी कि मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था कि अ फाइलम इज अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट चेंज की। मैंने यहाँ पे ये कहा कि व्हेन स्पीशीज कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ जीनस। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फाइलम क्या होता है, व्हाट इज द फाइलम। फाइलम इज अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, जो हमारे पास फाइलम है वो क्या होता है, ग्रुप है, वो किससे रिलेट करता है, क्लास से। व्हेन क्लासेस कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म अ फाइलम, यहाँ मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी कि व्हेन क्लासेस कंबाइन टुगेदर, जो क्लासेस था ये मैं फ्रंट पे ले आई और मैंने ये कहा कि जब क्लासेस आपस में कंबाइन होंगी तो वो क्या बनाएंगे, फाइलम बनाएंगे। और व्हेन फाइलम्स कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म अ किंगडम, और जब फाइलम कंबाइन होंगे आपस में तो वो क्या बना देंगे, एक किंगडम। राइट। तो इस तरह दो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करके ये एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो टेबल है हमारे पास, ये देखिए ज़रा, ये जो टेबल है हमारे पास,
ये आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, पहले देखेंगे ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन। हमारा जो किंगडम है, हमारा किंगडम होता है एनिमेलिया, बिकॉज वी आर द एनिमल्स। हमारा जो फाइलम है, देखिए एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स को जब भी हमने स्टडी करना है तो एनिमल्स में आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने एनिमल्स के लिए हमेशा फाइलम इस्तेमाल करना है। अगर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे देन आपने लव्स डिवीजन इस्तेमाल करना है। हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, और जो क्लास होगी वो मैमेलियन होगी, ठीक है। और जो मैमेलिया होता है, कॉर्डेटा का मतलब होता है कि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और मैमल्स की पहचान ये होती है कि इनकी जितनी भी स्किन होगी उसके ऊपर हेयर्स होंगे। इसके अलावा मैमल्स की पहचान ये भी होती है कि वो पेंटाडेक्टाइल होंगे, इनके दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। दिस आर द मैमल्स, ठीक है। अगर यहाँ से एक एमसीक्यूज ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन की जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस, आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो ह्यूमन का ऑर्डर है वो क्या है। तो जो ह्यूमन का ऑर्डर है ये प्राइमेट्स है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है। ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इज प्राइमेट्स, क्लास ऑफ ह्यूमन इज मेमेलियन, ये मेमेलिया, फाइलम ऑफ ह्यूमन इज कॉर्डेटा, किंगडम ऑफ ह्यूमन इज एनिमेलिया। ऐसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। फैमिली जो है हमारी वो है कौन सी, होमोनाइडी। हमारी जो जीनस है वो है होमो, और जो स्पीशी है वो है हमारे पास दैट इज द होमो सैपियंस। तो ये आपने याद रखना है कि जो ऑर्डर वाला है वो ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब जो हमारे पास प्राइमेट्स वाला वो क्या होगा, ज़्यादा रिपीट होगा। अगर हम इनके पी की बात कर लें तो जो किंगडम है वो प्लांटी है, फाइलम जो है मैग्नोलाइफाइटा है, मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर जो है फैबुलस है, फैमिली फेबेसी है, और जीनस हमारे पास पिसम है, और स्पीशीज़ हमारे पास सैटिवम, ठीक है। ये था हमारा टेबल। हमारा आज का टॉपिक ये था कि टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है, टेक्सा क्या होता है, टेक्सॉन क्या होते हैं। इनको हमने लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको दिखाई है स्लाइड, वो लैडर लाइक नहीं है, ठीक है। वो लैडर लाइक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन क्या होता है, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया टेबल को, हमने देखा कि कौन कौन से टेक्सा होते हैं, कौन से ह्यूमंस होते हैं, कौन से पी होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको वीडियो की, लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।